तो मेरे दोस्तों, आप लोगों का सामने मैं एक ऐसा वाक्य पेश करने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और सर तले आसमान खिसक जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे मैं आपको ऐसी क्या बात बताने वाला हूँ। तो मेरे दोस्तों, दरअसल एक बारी मेरे चाचा ने मेरे को कुत्ते की तरह मारा था, और वो भी मेरे सगे चाचा। और मैं कितने साल का था? 9 साल का। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 9 साल के बच्चे को कोई इतनी बुरी तरह क्यों मारेगा, और वो भी मेरे सगे चाचा ने। और चलो मारा तो मारा, क्यों मारा, और चलो मार भी दिया तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये बात। इससे आपका क्या फ़ायदा होने वाला है, या फिर मैं वीडियो को डाल रहा हूँ? मेरे दोस्तों, मैं साबित कर दूंगा कि इस बात का आपसे लेना देना है। दरअसल दोस्तों, मैं 8 साल की उम्र में जो है ना, बहुत बड़ा नशेड़ी बन चुका था। मैं बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू और बड़े बड़े नशे करने लगा था 8 साल की उम्र में मात्र। अब मेरे दोस्तों, हुआ ये कि एक बारी जो है, मेरे चाचा की लड़की की शादी थी। बहुत पैसा लगाया था मेरे चाचा ने, करोड़ों रुपया मार्केट से कर्जा लेकर मेरे चाचा ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया था। अब हुआ ये, मेरे चाचा को डर था, मेरे असल में मेरे चाचा को नहीं, मेरे पूरे खानदान को डर था। क्योंकि मैं अपने खानदान में एक सबसे बड़ा नशेड़ी था। मैं उस ज़माने में नशा करता था 8 साल की उम्र में। मेरे खानदान में ये डर था कि अगर मैं शादी में आया तो कोई बवाल ना हो जाए। लेकिन मेरे चाचा को ये भी डर था कि यार, हम इतने छोटे से बच्चे को शादी में आने से मना कर कैसे कर सकते हैं, पूरी रिश्तेदारी में बात खराब हो जाएगी, खानदान की लड़ाई हो जाएगी, एक दूसरे से रिश्तेदारी खराब हो जाएगी। तो एक दिन एक रात मेरे चाचा आए मेरे पास। उन्होंने बोला, देख तू जो मर्जी कर, नशा कर, दारू पी, सिगरेट पी, हम तुझे नहीं रोकेंगे, क्योंकि हमें पता है तू नहीं मानने वाला। लेकिन तेरी बहन की शादी है, क्योंकि मेरे चाचा की लड़की मेरी बहन ही हुई। लेकिन तेरी बहन की शादी है, तू इस बार कोई शादी में बवाल मत करियो, वरना तेरी बहन की शादी टूट जाएगी और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे चाचा ने 25 लाख रुपया कर्जा लिया था मार्केट से शादी करने के लिए। अब मेरे दोस्तों, जो एक नशेड़ी होता है ना, जिसे नशा करने की आदत होती है, उसके सामने 25 लाख, 50 लाख करोड़ की कोई वैल्यू नहीं है। उसे नशा करना है तो करना है, और अगर किसी को गालियाँ देनी है दारू पी के तो वो देगा, चाहे जो मर्जी आ जाए। अब हुआ ये कि मेरे दोस्तों, मेरी ज़िंदगी इस तरह कब ख़राब हुई कि जिस दिन मेरे चाचा की लड़की की शादी थी, उस दिन 3-4 लौंडों के साथ मैंने दारू पी के फुल नशे में हो गया था। मैं गुटखा पुटखा ये वो मतलब फुल नशे में। अब मेरे दोस्तों, मैं नशे में हो गया। अब शाम को बारात आई तो मैं बारात में पहुंच गया नाचते नाचते। मेरे सारे रिश्तेदार समझ चुके थे मैंने नशा कर लिया और मैं दारू पी के आया हूँ। उन्होंने मेरे को समझाने की कोशिश करी, मैं नहीं माना। अब दोस्तों, जैसे ही बारात आई तो घोड़ी पे चढ़ के जब दूल्हा आया तो मैंने दूल्हे को नीचे उतारा और धे धनाधन चाटे मारने लग गया, घोड़ी को भी भगा दिया और लड़के वालों को कुत्ता बना के उन्हें गाली गलौज करना स्टार्ट कर दी। लेकिन मेरे दोस्तों, तब बहुत देर हो चुकी थी और सब कुछ तहस नहस हो चुका था। दरअसल वो लड़के वाले मेरी बहन का जो है रिश्ता कैंसिल करके जा चुके थे। उन्हें पता लग गया था कि इनके रिश्तेदारी में इतना गंदा लड़का है तो शादी के बाद क्या करेगा हमारा हाल। और मेरे दोस्तों, मेरे चाचा बर्बाद हो चुके थे। मेरे चाचा ने मुझे इतनी गालियाँ दी उस दिन, इतना मारा मेरे घर वालों ने, और मेरे को बेदखल कर दिया जायदाद से, और मुझे घर से भी निकाल दिया। बस मेरे दोस्तों, ये एक मेरी छोटी सी कहानी थी जो आप लोगों को समझाना चाहता था, मैं सुनाना चाहता था। अब यही कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों कि आप ज़िंदगी में कभी नशा मत करना, वरना आपकी बहन की भी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, रिश्ते टूट जाते हैं। कोई शादी नहीं करेगा आपकी बहन से कि इसका भाई तो एक नशेड़ी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना। चलो भाई, चलता हूँ।